हेलो। आज बात करेंगे हम कॉन्शियसनेस के बारे में। कॉन्शियसनेस एक लाइफलॉन्ग मिस्ट्री है जिसका हम अब तक समझ नहीं पाए हैं। साइंटिस्ट सालों से ट्राई कर रहे हैं, सालों से नहीं कर सकते, हम सदियों से ट्राई करते हैं। ये कॉन्शियसनेस क्या है, हमारी चेतना क्या है, हम किस तरह से काम करते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, हम कैसे समझ पाए हैं कि एक ह्यूमन ही क्यों इंटेलिजेंट है। हमारी इंटेलिजेंस का राज क्या है कि इस यूनिवर्स में हम ही हैं जो इंटेलिजेंट हैं। अगर हैं तो हमारे पास इंटेलिजेंस, मेरी इंटेलिजेंस और एक जानवर की इंटेलिजेंस में क्या अंतर है। तो ऐसी बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं। चलो मैं उनको एक बाय एक, परत बाय परत खोलने की यूज करूंगा या समझाने की यूज करूंगा। तो पहले आते हैं, हम समझ क्यों नहीं पाए हैं कॉन्शियसनेस कभी तक। ये एक मिस्ट्री क्यों बनी हुई है। देखिए, मिस्ट्री इसलिए बनी हुई है क्योंकि हम अभी तक नहीं जानते हैं कि काम कैसे करती है। कुछ लोगों का मानना है कि ब्रेन में न्यूरल नेटवर्क्स हैं, उनके जरिए काम करती है, पर उसके लिए भी जो लॉज बनाए हैं, जो भी हमने नियम बने हैं, जो भी मॉडल्स बने हैं, वो अभी तक जो हमारी कॉन्शियसनेस है उसका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि जो एक्सपीरियंसेस एक पर्सन खुद में फील करता है। तो न्यूरल नेटवर्क्स में होता क्या है, सिर्फ इंफॉर्मेशन का शेयरिंग है, पर उसके बियॉन्ड एक पर्सन जो अपने इमोशंस को खुद में फील कर रहा है, एक पेन फील कर रहा है, और हर एक के लिए एक इमोशंस का फीलिंग अलग है, डिफरेंट थिंग है, वो उसका अपना व्यू है उस पर्टिकुलर फीलिंग के लिए, तो वो कहलाता है उसका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। तो उस सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का रीजन क्या है वो हम अभी तक नहीं समझ पाए, क्यों हर एक इंसान के लिए सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस डिफरेंट है। हर एक इंसान का अपना तरीका अलग है, हर एक इंसान डिफरेंट है। इतनी डिफ्रेंशिएशन कहाँ से आया, क्या रीजन था इन डिफ्रेंशिएशन होने का। और अगर मैं मेन बात करूं हमारे अर्थ पे होने का, और हमारे इस अर्थ पे जितनी भी हम एक्टिविटीज करते हैं उन सब में किस तरह से हम इतने इंटेलिजेंट बन पाए, अगर हम खुद से देखें तो ये सब हम जानने की कोशिश करते हैं। इन्हीं सब में मेरी तो क्यूरियोसिटी थी पहले से, तो उन्हीं सब में मैंने भी कुछ अपना जैसे काम किया है, कंट्रीब्यूट किया है। तो मैं इसको इस तरह से समझता हूँ कि जैसे ऊर्जा के रूप में एनर्जी एक बेसिक प्रिंसिपल है जो समझाती है कि हम कॉन्शियस क्यों हैं, क्योंकि एनर्जी ही एक फंडामेंटल ब्लॉक है जो यूनिवर्स क्रिएशन के से लेके हमारे एग्जिस्टेंस तक का एक्सप्लेनेशन दे सकता है। तो इसीलिए मैं एनर्जी के आधार लेके, एक बेस लेके, उसी प्रिंसिपल के बेस पे सारे रूल्स डिफाइन कर रखे हैं, और उसी रूल पे मैं डेवलप कर रहा हूँ कॉन्शियस का एक्सप्लेनेशन कि हम कॉन्शियस क्यों हैं। तो आइए पहले समझते हैं एनर्जी क्या है। एनर्जी क्या है, कैसे बताएंगे हम। एनर्जी के किसी काम के होने में जो चीज चाहिए वो एनर्जी है, या उसके बियॉन्ड भी एनर्जी है, या हम दिन भर जो एक्टिविटीज करते हैं क्या वही एनर्जी है। बट जो फिजिकल नेचर में चीजें इवेंट हो रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट के गिरना, जो चीजों का मूवमेंट होना, क्या वो एनर्जी है, क्या उसके बियॉन्ड भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। यस, एनर्जी हमारे फिजिकल नेचर, फिजिकल रियलिटी, सनलाइट, तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी लाइट, और तुम्हारा फिजिकल मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, फिजिकल एनर्जी कंजर्व द मूवमेंट, केमिकल एनर्जी, इन सब के बियॉन्ड एक एनर्जी एग्जिस्ट करती है जो कि एक सेल्फ इंटेलिजेंट है, जो जानती है कि उसको किस लेवल पे अपने आप को चेंज करना है। देखिए, उस एनर्जी को मैंने नाम दिया है कॉन्शियस एनर्जी। उसको मैं डिफाइन करते हैं कॉन्शियस एनर्जी के टर्म्स में, जो कि कॉन्शियस है, खुद में, जो जानती है कि उसे किस तरह से अपने आप को चेंज करना है। वही चेंजेस क्या है, पार्ट ऑफ इवोल्यूशन है ह्यूमैनिटी के, हमारी इस लाइफ के अर्थ में। तो उन चेंजेस को समझते हैं कि वो एनर्जी काम कैसे करती है। तो अगर मैं बेस करूं, बेस लेवल पे कॉन्शियस एनर्जी क्या है, ये अपने एक बेस लेवल पे है स्टार्टिंग में। फिर जब वो क्या करती है, उसका एक नेचर है कि वो चाहती है कि हमेशा क्या रहे, अपने लेवल से एक हायर लेवल पर जाए, एक जो लेवल उसका अभी बना है उस लेवल से एक लेवल हायर पर जाए। जैसे भी एक लेवल अपने बेस लेवल से एक लेवल हायर पर जाती है तो एक स्टेबिलिटी अचीव करती है। उस स्टेबिलिटी को ही जब अचीव करती है तो एक फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो यानी कि कॉन्शियस एनर्जी सेल्फ इंटेलिजेंस थी, वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है, फिजिकल। तो फिजिकली जो मैं देख रहा हूँ, देखिए बेसिक लेवल से आता है। बिग बैंग के समय कुछ नहीं था, उसके बाद क्या हुआ, स्पेस टाइम का फॉर्मेशन हुआ,
यानी कि फिजिकल फॉर्म है कि वो क्या है, एक स्टेबल फॉर्म है कॉन्शियस एनर्जी। उनका जो अपना कॉन्शियस एनर्जी स्टोर लेवल रहा उसके उससे वो अपने हाई लेवल पर गई। वो हाई लेवल पर क्या क्रिएशन हुआ एटम्स का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो बेसिक जगह है या फिर और भी फंडामेंटल एलिमेंट्स है उनका क्रिएशन हुआ। वो हाई लेवल पर गए मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से फिर क्या बने हमारे प्लैनेट्स, स्टार, गैलेक्सीज। उन प्लैनेट गैलेक्सी स्टार्स क्या बने, वो और हाई लेवल पर जाते गए। तो स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, एनर्जी एक अपने हायर से लेवल पर है। तो हम भी जो ह्यूमन है, हम भी पार्ट है उस कॉन्शियस एनर्जी का। सभी कुछ यूनिवर्स में एक पार्ट है किसका, कॉन्शियस एनर्जी का। और उसी कॉन्शियस एनर्जी का एक तरह से हम कर सकते हैं, हम ट्रांसफर कर रहे हैं डिफरेंट फॉर्म में। तो मैं जो भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है, जो भी मैं फील कर रहा हूँ, जो भी मैं इमोशंस शेयर कर रहा हूँ, ये सब क्या है, एक तरह से मैं एनर्जी को ही ट्रांसफर कर रहा हूँ। भले ही मैं फिजिकल मीडियम यूज कर रहा हूँ, वो हो सकता है मेरी सेंसेस हो, मेरी बॉडी के फिजिकल सेंसेस जो 5 सेंसेस हैं उनको यूज कर रहा हूँ। और उसके ब्रेन एक मैकेनिज्म है जो एनर्जी को समझता है, इंटरप्रेट करता है, आगे को ट्रांसफर करता है। बट असल में इसका मोटिवेशन कौन है, इसका मोटिवेशन है वो कॉन्शियस एनर्जी, जो हमारे लिए जो रीजन है कॉन्शियसनेस का। आप कह सकते हैं इंसान के अंदर सोल है, सोल का लेवल ही हमारी जो है कॉन्शियसनेस एनर्जी का करते हैं, जो इंसान के अंदर एग्जिस्ट करती है, जिसको लोग सोल नाम देते हैं, कोई लोग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नाम देते हैं, कोई लोग डिफरेंट जिस तरह से लोगों ने एक्सपीरियंस किया है उस तरह से लोग नाम देते हैं। पर असल में एक बेस लेवल पर क्या चीज क्या है, जो सेम है, वो चीज क्या है, कॉन्शियस एनर्जी ही बेस है। इसी के बेस पर हम उसको मैथमेटिकल डेवलप कर सकते हैं, उसके नेचर को समझ सकते हैं, क्यों जरूरत है इसको समझने की, या किसी एक जो प्रोसेस है उसको एक एनर्जी के रूप में ढालने की जरूरत क्या है। जरूरत इसलिए है कि अगर एक थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस चाहिए तो हम उसका मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ताकि हम चीजों को प्रिडिक्ट कर पाए, ताकि हम चीजों को समझ पाए, और जिससे हम एक पूरा मैथमेटिकल मॉडल क्रिएट कर सकें। तो उसके लिए हमें एक आधार चाहिए, एक बेस चाहिए। एनर्जी वो बेस है। इस बेस पे, एनर्जी के बेस पे, एनर्जी की जो प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज से लेके कुछ लॉज बनेंगे, कुछ रूल्स बनेंगे। उन रूल्स के बेस पर मैथमेटिकल फॉर्मुलेस बनेंगे, हाइपोथेसिस बनेंगी, उन पर टेस्ट होगा। वो हाइपोथेसिस अगर वैलिड होती है तो उस बेस पर हमारी थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस काम करेगी। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चर है करने में मैं काम कर रहा हूँ। कुछ लेवल पर कुछ हद तक मैं काम कर चुका हूँ, जिसको मैं डिटेल में इन वीडियोस के माध्यम से आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, आगे को एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी आते हैं कॉन्शियस एनर्जी के इफेक्ट्स क्या है, या फिर जो कहें किस तरह से डेली लाइफ में इफेक्ट करती है। तो मेरा साइकोलॉजिकल बिहेवियर, मेरा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेरा लेवल ऑफ टॉकिंग, मैं हर एक पर्सन का बिहेवियर, हर एक पर्सन की किस तरह से इंटरेक्ट करता है, ये सभी चीजें डील करती है कॉन्शियस एनर्जी। देखिए मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, इमोशंस का एग्जांपल देता हूँ आपको। इमोशंस क्या है, अगर मैं खुशी की बात करूँ, खुशी का क्या मतलब, खुशी कब आती है, जब कोई किसी भी इंसान के अंदर एनर्जी का लेवल बढ़ जाए। सिंपल हैप्पीनेस होती है, एनर्जी का लेवल डिक्रीज होना सैडनेस, या कोई सरप्राइज आए फ्यूचर में कोई एनर्जी अचानक से आ जाए, या डर क्या है, कुछ निगेटिव होने की संभावना, फ्यूचर में होने की संभावना, कुछ नेगेटिव होगा तो उसका वो एनर्जी लेवल क्या करता है, फियर जनरेट करता है। तो इस प्रकार से हमारे जो बिहेवियर है, मैं किसी एक पर्टिकुलर इवेंट में या किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी के लिए एक दो लोग डिफरेंट से बिहेव करते हैं क्योंकि उनका एनर्जी का लेवल डिफरेंट है। इसी बेस पे इंटेलिजेंस आती है, कि हमारे जोन आते हैं, कोर्स आते हैं, तो इस प्रकार से बहुत कुछ है जानने को। और यूनिवर्स भरा है मिस्ट्रियों से, जिन मिस्ट्रीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इन कॉन्शियस एनर्जी के प्रिंसिपल से। वो मिस्ट्रीज तुम्हारा एनिमल्स लेवल तक की इंटेलिजेंस हो सकती है, कि कैसे एक चिड़िया जानती है उसको घोंसला बनाना। कुछ सिखाता तो है नहीं चिड़िया को, पर चिड़िया जानती है उसको घोंसला कैसे बनाना है। डॉग को कोई तैरना नहीं सिखाता, और डॉग जानता है तैरना कैसा है। एक डॉग को कोई नहीं करता कि उसको अपनी मालिक की प्रोडक्शन करनी है, तो फिर भी वो करता है। उसके पास इंटेलिजेंस कहाँ से है। अगर एनिमल्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करूं तो वहां भी बहुत सारे डाइवर्सिटीज हैं जिनको हम समझ नहीं पाते हैं, जिनको हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं कहूँ साइंस के फॉर्म में कहूँ या कहूँ, तो अभी तक हम इलेक्ट्रॉन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों इलेक्ट्रॉन किसी ऑब्जर्वर के आने से अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। अगर मैं अपनी थ्योरी के बेस पे एक्सप्लेनेशन दूं, सिंपल एक्सप्लेनेशन है कॉन्शियस एनर्जी इंटरेक्ट कर रही है उस पर्सन ऑब्जर्वर के कॉन्शियस एनर्जी के लेवल से, जो डिपेंड नहीं करती किसी मीडियम के या किसी एक्सटर्नल इफेक्ट्स के, जो इंटरेक्ट करती है और बिहेवियर को चेंज करती है। जो इस प्रकार से बहुत सारे इवेंट्स हैं, मिस्ट्रीज हैं, जिनको हम समझना चाह रहे हैं, जिनको हम समझ रहे हैं, जो कॉन्शियस एनर्जी का एक बेस हो सकता है। तो ये है रीजन। और
समझने का और क्यों कॉन्शियसनेस को जानना जरूरी है। ये इसलिए जानना जरूरी है ताकि अगर हम कॉन्शियसनेस को समझ गए, जान गए, तो ह्यूमन लाइफ में अभी तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो मोस्टली होती हैं एनर्जी के इम्बैलेंस से, हमारे हम किस तरह से हमारा ब्रेन का मैकेनिज्म काम करता है, किस तरह से हमारा पूरा बॉडी का एनर्जी सिस्टम काम करता है, किस तरह से हमारी कॉन्शियसनेस को अगर हम समझ गए तो हम एक तरीके से बहुत सारी ह्यूमन की जो है प्रॉब्लम्स इन लाइफ, ये कह सकते हैं थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जिस पर बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, उसको हम अचीव कर सकते हैं। तो कॉन्शियसनेस एनर्जी ही उसका बेस है। यह एक जो मैंने ट्राई किया कि एक बेस लेवल पे एक ओवरव्यू देने का, मतलब किस तरह से मैं इसी तरह से और भी चीजें डीप में और लाते रहूंगा। तो इस सफर में जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, थैंक यू।